नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे आप सभी। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और पल पल की लेटेस्ट अपडेट चैनल के माध्यम से पहुंच रही होगी। आप सभी को ज्ञात है दोस्तों कि जब से ये पीआरटी का रिज़ल्ट जारी हुआ है, शिक्षक अभ्यर्थियों को बड़ा शौक़ लगा है और शौक़ लगेगा भी, क्योंकि बाहरी अभ्यर्थी जो है पूरा सीट ले गए हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलतियां भी देखने को। मेरिट लिस्ट जैसे ही जारी हुआ है, इसमें 45 नंबर वालों का सिलेक्शन हुआ है, 62-65 वाले बेचारे रुक गए हैं। तो बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। सचिवालय पहुंचे हैं शिक्षक अभ्यर्थी और आज बीपीएससी कार्यालय का भी घेराव किया गया है। ऐसे में सचिवालय पहुंचे सत्यम कुमार भाई जो हैं, आज पूरी अपडेट आपको प्रोवाइड करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ अब होने वाला है। सुनने में आ रहा है कि बीपीएससी टीआरई नया न्यू मेरिट जारी कर रही है, तो उन अभ्यर्थियों को क्या पता फिर से मौका मिल सकता है। तो ये आप सुनिए सत्यम भाई क्या कह रहे हैं। सभी को ये वीडियो जो है सुनना चाहिए और फटाफट शेयर कर दीजिए ग्रुप में। चलिए हम सुनते हैं सत्यम भाई का क्या कहना है। को दिया गया। अब नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल में। मैं हूं सत्यम कुमार। आज का वीडियो बहुत ही उपयोगी है आपके लिए और मैं उम्मीद करूंगा कि सारे व्यक्ति इस विषय वस्तु को जानेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसलिए कीजिए क्योंकि अब तो धोखा खा गए हैं। बार बार कहते थे हम, अब तो धोखा खा गए हैं, तो अब जुड़ने का मौका है। कम से कम जुड़ जाइए। 3 सेकंड निकालकर पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग कर लिए होंगे। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज हम आयोग गए थे। आयोग जाने के बाद लगातार सारे जगह से लोग आए थे। वो लोग कोई और नहीं था, नियोजित शिक्षक थे। तो नियोजित शिक्षक थे, उनकी मांग एक थी कि जिस डिस्ट्रिक्ट में हमने सीट अलॉट किया था उस डिस्ट्रिक्ट में हमको नौकरी नहीं मिली। तो मैं पूछना चाहता हूं कि केवल यह नियोजित शिक्षक के लिए फॉर्म निकला था बीपीएससी टीआरई। लगभग 25-26 हजार जनरल कैंडिडेट उत्तर प्रदेश से 100% सीट पर फाइट किए और साथ साथ वो आए भी हैं। 20,000 से ऊपर लोग आए हैं। और आपको बता देते हैं कि वो तो सीट खत्म हो गई और बचे हुए 43,000 सीट, 40 से 43,000 सीट नियोजित शिक्षक को दिया गया। अब जो लोग राज्यकर्मी के दर्जा प्राप्त करना चाहते थे, आप देखे होंगे 2 से 3, 4, 5 दिन, 1 सप्ताह पहले विशिष्ट शिक्षक की नियमावली आई थी। उस नियमावली में 3 बार में नियोजित से आप राज्यकर्मी बन सकते हैं, विशिष्ट शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन उसके पहले सरकार ने प्लान ऐसा चेंज किया और ऐसा कल्टी मारा कि जो नियोजित शिक्षक थे उनको ही बीपीएससी टीआरई में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स देकर इंटीग्रेट करके इनको ही नौकरी दिया गया है। और बहुत ही कम ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नौकरी में लाया गया है। अब समझिए इस मुद्दा को क्यों और क्या मुद्दा है। आते हैं अपने टॉपिक पे। अब अपने टॉपिक पे आने से पहले सारे भाइयों को कहेंगे कि आप इस विषय वस्तु को समझिए और इसको देखिए कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ। कमेंट के माध्यम से इसको बताइएगा। पहला मेरा मुद्दा है कि आप देखे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी एक पड़ी हुई है। आपको 20 तारीख के दिन डेट पड़ी थी, इसको बढ़ाकर 30 तारीख कर दिया गया। लेकिन बिहार सरकार को देखिए कि वह रिजल्ट जारी कर दी। एसएलपी के पहले रिजल्ट जारी कर दी और वो रिजल्ट में अभी तक हमारे कांटेक्ट में जितने सारे लोग हैं, 100 में ऐसे 15 लोग ही हैं डीएलएड कैंडिडेट जिनकी रिजल्ट हुई। 10 लोग ही हैं 100 में जिनकी रिजल्ट हुई है और वो भी उम्र की सीमा के लास्ट एज में है, उनको ही नौकरी मिला है। ये बहुत बड़ी समस्या पूरे बिहार के लिए है। अब मैं बताना चाहता हूं कि जो एसएलपी थी, उस एसएलपी में बिहार सरकार के द्वारा कोई भी कंट्राडिक्शन पैदा नहीं किया गया। एक लेटर निकाला गया है, उसमें लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की अंतिम फैसला जो होगी उस पर यह रिजल्ट प्रभावित हो सकता है। तो मुझे समझ में ये नहीं आता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आएगी यह रिजल्ट तब प्रभावित करेंगे, तो फिर रिजल्ट निकाले क्यों। बहुत ही बेरोजगारी बिहार में है। आज सारे बच्चे जो लोग ख्वाब देख रहे थे कि मेरा डीएलएड है, मेरा हो जाएगा, अरे युवा तो 70 नंबर पे, युवा का 70 नंबर 72 नंबर बिहार में आया हुआ है, उनको नौकरी नहीं मिला। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 62 नंबर पास आउट है, पार कर गए हैं, उनका नौकरी नहीं मिला। खुद मेरे भाई साहब, ये गंदी राजनीति जो है बिहार सरकार के द्वारा पहले ही खेली जा चुकी थी। आपको यह बात पता होगा कि गांधी मैदान में नीतीश कुमार के द्वारा जो लोग वर्दी पहन ली, ड्यूटी कर लिए थे, उनको ही रोजगार दिया गया। तो अभी तो बात मुद्दा की यही खत्म नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं अब अपने मुद्दा पर। मेरी मुद्दा ये है कि पहले आप
सोचिए कि जो लोग अपेयरिंग कैंडिडेट हैं उनको रिजल्ट दिया गया। पता है क्यों? इसलिए दिया गया, बाहर से तो उत्तर प्रदेश से बुलाया गया जनरल पे, नियोजित शिक्षक लगभग 42,000 हैं, उनको दिया गया है जॉब। और साथ साथ अपेयरिंग कैंडिडेट का रिजल्ट इसलिए दिया गया है, पहले तो सीटेट में बहुत लोग फेल होंगे, दूसरी अगर वहां फेल नहीं होंगे तो उनका मेन जो सर्टिफिकेट है वो नहीं आएगा, ना अपलोड करेंगे, ना ही वो डीबी के लिए कंफर्म हो पाएंगे। तो गेम तो सब जगह से हो गया ना। बिहार के बच्चा को मिला क्या मिला बिहार सरकार के बच्चा को? ये सरकार इतना तानाशाही, लगातार 4 साल से आप लोगों ने मेहनत किया, लगातार 4 साल से आप लोगों ने ताकत झोंक दिया, अपना मेहनत, ताकत और अपना उम्र गुजार दिया, लास्ट में क्या मिला? मैं मानता कि बीएड कैंडिडेट को ठीक है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निकाला गया है, लेकिन डीएलएड कैंडिडेट जितने सारे थे बिहार के, उनको तो नौकरी मिलनी चाहिए, उनको तो कट ऑफ लिस्ट में लाना चाहिए। और साथ साथ वो कट ऑफ लिस्ट में अगर नहीं आए तो नियोजित शिक्षक को ही कट ऑफ लिस्ट में लाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? ये घोर अन्याय हुआ है सारे भाइयों के साथ। आज मुझे तो अभी शब्द उठाने में भी मुझे मतलब दिक्कत हो रही है कि मैं क्या बोलूं आप लोगों को। आप लोग ही आज बोलिए कमेंट के माध्यम से क्या बोलना है। और यहीं तक नहीं, आपको मैं बता देता हूं, ईडब्ल्यूएस का मुद्दा, जितने ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट थे, सुदामा कोटा जिसको बोला जाता है, गरीब ब्राह्मण, गरीब राजपूत, गरीब भूमिहार और गरीब लालाजी, जितने सारे कैंडिडेट थे, उन कैंडिडेटों में जाकर देखिए अनुसूचित जाति जनजाति ईबीसी के अगर कोई कैंडिडेट है उनको लाके भर दिया गया है और उनके सीट पर तो उनको मिला ही है नौकरी, लेकिन ईडब्ल्यूएस वाले सीट पर उनको भर दिया गया है और इसके लिए कोई प्रायोरिटी नहीं लगाया गया है और इसके लिए कोई पाबंद नहीं लगाया गया है कि आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होकर आप उस सीट पर ही काम कीजिएगा। क्या ऐसा छठा चरण में होता था? अनुसूचित जाति जनजाति जो 50 से 55,000 सीट थी, उस सीट पर बहाली तो सरकार करा देती, चाहे ईडब्ल्यूएस के नहीं कराए, अन्य सारे वर्ग में तो करा देती। केवल 42,000 समथिंग सीट पर बहाली करने से क्या फायदा मिला? आज जो बीपीएससी टीआरई में धोखा दिया जा रहा है, सारे बच्चों को वर्गलाया जा रहा है और साथ साथ सारे बच्चे आज रोड पर आकर आंदोलन कर रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं कि अब तो 15 साल तक बहाली नहीं आए। क्या कीजिएगा सर? जबकि अभी तक पूरे सुप्रीम कोर्ट में ये सब मामला जो है लंबित है। अभी रीट पिटीशन 137 खुलना बाकी है, 661 खुलना बाकी है, बहुत सारा ऐसा रीट पिटीशन है जो कि खुलना बाकी है। पटना हाईकोर्ट से तो उम्मीद छोड़ ही दीजिए, क्योंकि सरकार जिसकी रहती है पटना हाईकोर्ट उसके अनुसार वर्क भी करती है। आप देखे होंगे बीबी गिरी जब एडवोकेट आए थे तो उस समय अनुच्छेद 13 का उल्लंघन हुआ था, क्योंकि जब पीके आई थे तो उस समय अनुच्छेद 13 का उल्लंघन हुआ था, तो उस पर कोई बात नहीं कहा गई, उस बात को आगे नहीं बढ़ाया गया। आज लगातार आखिर नौकरी किसको मिला? अब लोग कह रहे हैं कि बीएड कैंडिडेट गया है सुप्रीम कोर्ट, वो कहते हैं कि हमको नौकरी चाहिए, मेरी 55 नंबर है, 57 नंबर है, 60 नंबर है, 70 नंबर। अरे भैया आपको नौकरी कहां मिलेगा? ये आप बोलो ना कि नियोजित शिक्षक जो है अभी नौकरी कर रहे हैं बीएड वाले, उनको ही नौकरी मिल जाएगा अगर मेरिट बनेगी तो। आपके लिए क्या मिला? जैसे विशिष्ट शिक्षक की आ गई तो जो नियोजित शिक्षक थे उनको तो बहाली से रोका जा सकता था, उनको तो वहां से फिल्टर करके हटा दिया जाता कि आपके लिए नियमावली आ चुकी है, आप इस पर बहाल हो जाइए। तो बिहार के बच्चों के साथ एक सीट पर प्राथमिक में आपको 9, 10 में 11, 12 में तीनों सीट दे दिया गया है। बिहार के बच्चों के साथ एक सीट पर दे दिया गया है और जो भी व्यक्ति नियोजित शिक्षक है, आप देखे होंगे 11, 12 के लिए पात्र होंगे और आपका तीनों सीट दे दिया गया है। और जो भी व्यक्ति नियोजित शिक्षक है, आप देखे होंगे 11, 12 के लिए पात्र होंगे और आपका एस्टेट होगा तो आपका रिजल्ट 100% इसलिए हुआ होगा क्योंकि वहां पर एक सीट आप ले लीजिएगा तो बिहार सरकार का पैसा ज्यादा खर्च नहीं होगा और ज्यादा डाटा लोड नहीं बढ़ेगा। आप सोचिए कि पूरे बिहार के अंदर अब क्या करना है। अब एक लोग कहते हैं कि न्यू बहाली सर नहीं आएगी तो हमारी बहाली कैसे संभव होगी? पीआरटी में तब उनको नौकरी नहीं मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं फिल्टर होगा, रिजल्ट मिलेगा। अरे कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा। आपको बता देते हैं कुछ नहीं होने वाला है। ये बीपीएससी है। एक ही चीज हो सकता है, इस बहाली को बच्चे के अनुसार करना पड़ेगा। फिर से डोमिसाइल नीति लगाइए। 1,30,000 सीट था जिस समय जुलाई में आप नोटिफिकेशन मंगाए थे तो 1 to 5 का और 6 to 8 का लगभग 1,30,000 से ऊपर सीट था। आप 80,000 सीट पर बहाली किए। कितने बड़े धोखाबाजी हुआ है सारे बच्चों के साथ। जो 2011 से लेकर